हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो बहुत दिन बाद आज हम लोग फिर से मिले हैं एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो भाई क्या हाल चाल ब्रो। तो भाई आज हम लोग थर्मल स्ट्रेस एक आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये खूब ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम लोग अच्छे से समझ लोगे टॉपिक को तो क्वेश्चन फटक से बनेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो भाई शुरू करते हैं इसका कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ब्रदर। सो देखो, तुम सब लोग जानते हो कि, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड है। अगर इस रॉड को ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर इस रॉड को हम लोग हीट किया करें, अगर इस रॉड को हम लोग हीट करें तो क्या होगा। रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ का एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो रॉड का एक्सपेंशन होगा बट देयर विल बी नो स्ट्रेस। एक्सपेंशन होगा यहाँ पर इस तरह एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन होगा, बट स्ट्रेस कब होता है जब इस पर कोई रिस्ट्रिक्ट कर दे। कोई रिस्ट्रिक्ट करने का है ही नहीं कोई कुछ बॉडी, तो इस पर दो तरफ से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। बट इन केस ध्यान से देखना आप क्या हो रहा है, आप देखो। इन केस सपोज इन एनी केस ये सेम रॉड है, ठीक है। सेम रॉड है बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रॉड का दो तरफ से एक सपोर्ट आ गया है, रॉड का दो तरफ से एक सपोर्ट आ गया है, ठीक है। तो आप क्या होगा, आप इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग हीट किया करें, अगर हम लोग हीट करें इस रॉड को, ठीक है, इस रॉड को हीट करें तो रॉड का थर्मल एक्सपेंशन होगा। बट यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बॉडी, ये जो थंब है, ये जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसका थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। होने का ट्राई करेगा बट नहीं होगा। तो तुम देखो यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा बट ये वाला क्या होगा, ये वाला एक्सपेंशन नहीं करने देगा। तो एक्सपेंशन नहीं करने का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके, एंड इस स्ट्रेस को जेहेतु थर्मल की वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है, तो दिस इज वाई वी कॉल दिस स्ट्रेस एज अ थर्मल स्ट्रेस। ओके, तो लेट्स डेरिवेशन देखते हैं हम लोग इसका इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन सा कलर ये ले लेता है। ये रॉड है, ठीक है। डेरिवेशन कर रहे हैं आप, ये रॉड है, ये है रिस्ट्रिक्शन, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये है रिस्ट्रिक्शन। ओके। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोलो यार, है या ना बोलो भाई। इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा। ओके, यहाँ पर जैसे हीट दे रहा हूँ इसके वजह से टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। ओके, इसका जो यंग मॉड्यूलस है रॉड का वो है गामा। ओके, एंड ये जो एरिया है इस एरिया है ए। ओके, इस एरिया है ए। ओके, सो देखो, अगर इस रॉड का लेंथ एल नॉट है इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ क्या होना चाहिए था, फाइनल लेंथ हो जाना चाहिए था कि एल एफ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तुम सब लोग जानते हो, ठीक है। बट तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो सपोर्ट है भाई, यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ये होना था फाइनल लेंथ, बट ये नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा ये कि मतलब केस ऐसा होगा कि देखो एल एफ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, एल एफ माइनस इस एल नॉट को यहाँ पर ले आओ, ठीक है। एंड एल नॉट जो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा एल नॉट को नीचे में लेकर आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। अरे है कि नहीं है कि ना बोलो यार, हो गया। तो ये जो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि
डेल्टा एल बाई एल, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है अल्फ़ा डेल्टा टी। सॉरी यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पर 1 तो नहीं होगा, अल्फ़ा डेल्टा टी होगा, ठीक है, अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। सो अब देखो अब क्या होगा, तो फाइनल सिनेरियो क्या है, फाइनल सिनेरियो ये है कि अरे भाई पहले बार पेन टाइम में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं स्लो हो रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, स्पीड अप कर लेना, 1.25 एक्सेल लिख देख लेना, ओके। सो अब क्या होता है, आप हमला अचानक से हो गया, अरे भाई क्या बोल रहे हो, हमला अचानक से मतलब देखो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्या बोला, एल नॉट, एल माइनस एल नॉट बाई एल नॉट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोला डेल्टा एल बाई एल, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ पर नहीं रहता, तुमको मैं बार बार यही बोला कि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं रहता तो रॉड एक्सपेंड कर जाता 2 दिग में, बट सपोर्ट है, इसके मतलब रॉड एक्सपेंड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेन का वैल्यू हो गया अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, स्ट्रेन का वैल्यू ये हो गया, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो बट हम लोग को तो यहाँ पर निकालना है थर्मल स्ट्रेस, है कि ना, थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन ये हो गया। आप ध्यान से देखो, सॉलिड चैप्टर में तुम लोग क्या पढ़े थे, सॉलिड चैप्टर में तुम लोग पढ़े थे कि यंग मॉड्यूलस गामा इक्वल टू, यंग मॉड्यूलस गामा इक्वल टू, थिकनेस कम कर लेता हूँ, यंग मॉड्यूलस गामा इक्वल टू स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पर देखो ना भाई, अबे यार देखो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन तुमको पता है, गामा पता है, तो स्ट्रेस निकल पाओगे, है निकल पाओगे सर, अबे निकलना यार, जब पता है तो निकलना, मुझको क्यों बोल रहा है, अबे भाई तब से बोल रहा है निकल सकते हो बट निकल नहीं रहा है, अबे यार घचो हो क्या, एक नंबर का घचो हो, हाँ। तो देखो भाई क्या हो गया, तो गामा इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या पाया हम लोग पाया स्ट्रेन इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा टी, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा टी, तो स्ट्रेस क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो गया गामा अल्फ़ा डेल्टा टी, ओके। बट अगर ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, ओके, ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, ओके, ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, ओके। बट देखो अगर तुम लोग ध्यान से देख पाओ, यहाँ पर तो स्ट्रेस होगा, नो डाउट यहाँ पर स्ट्रेस होगा, कहाँ पर गया डायग्राम, यहाँ पर तो स्ट्रेस होगा, यहाँ पर तो स्ट्रेस होगा, यहाँ पर तो स्ट्रेस होगा। बट तुम अगर ध्यान से देखो, इसका तो मैं बोल दिया एरिया ए है, तो यहाँ पर एक फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो थर्मल स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, ओके। तो यहाँ पर देखो अब यार कहाँ पर गया खाली, तो यहाँ पर देखो फोर्स बटे एरिया इक्वल टू गामा अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, फोर्स का वैल्यू आ रहा है ए गामा अल्फ़ा डेल्टा टी, ओके। यहाँ पर एफ हो गया थर्मल स्ट्रेस की वजह से फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द बॉडी, ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड और बॉडी, गामा हो गया यंग मॉड्यूलस ऑफ बॉडी, अल्फा हो गया थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बॉडी, डेल्टा टी हो गया द टेम्परेचर चेंज ऑफ द बॉडी, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ओके। अरे है कि ना यार बोल भाई, यह हो गया हमारा फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर जो तो देखो आप ध्यान से एक बात नोटिस करना, ठीक है, आप ध्यान से एक बात नोटिस करना, ठीक है। ये रॉड है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ, डेल्टा टी अगर इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, तो रॉड का फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा मतलब फोर्स इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा टेंसाइल, ओके। एंड फोर्स एंड रॉड का कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा, कॉम्प्रेसिव मतलब कब इस तरफ से फोर्स लगाएगा जब टेम्परेचर घटा दूँ, मतलब डेल्टा टी का चेंज ह्रास हो जाए, तो इस तरफ से कॉम्प्रेसिव चेंज होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम समझ पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विथ टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, सो एंड प्लीज़ बता देना कैसे लगा हम लोग को, आप लोगों को ये लेक्चर, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ एंड कमेंट में बता देना कि आप नहीं समझ पाए तो बता देना, मैं वहाँ पर दोबारा से लेक्चर डाल लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सो मिलते हैं बच्चों अगली लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके।